हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के बारे में। ठीक, किस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं? क्लास 10th के हिंदी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का तीसरा चैप्टर, यानी कि भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर का नाम है। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर अपने नाम रोशन कर सकेगा। तो चलिए बिना विलंब के भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए और शानदार तरीके से इसका जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वह आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर, यह जो क्या है, जो लिखा हुआ जो शीर्षक है भारत से हम क्या सीखे, इसका जो लेखक है वो मैक्स मूलर साहब है। ठीक, और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक, तो चलिए कह रहा है क्वेश्चन कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। आधुनिक जन्म सॉरी मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन के, यानी कि मैक्स मूलर साहब जर्मनी से बिलोंग करते थे और जर्मनी में जो उसका जन्म हुआ था वह किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए। क्वेश्चन आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए, जिस शानदार तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है 2023 में, यानी कि इस बार ही, उसी शानदार तरीके से आप अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि भारत किसकी भूमि है? तो चलिए, भारत जो भूमि है आपका वह है किसकी भूमि है? दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि ब्राह्मण और वैदिक धर्म की यह भूमि है। ठीक, यानी कि भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो आप लोग सभी जानते हैं कि वह जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो ऑफ कोर्स कि वह जर्मन भाषा में ही क्या किया होगा, अनुवाद किया होगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो दोस्तों आपको बता दें, मैक्स मूलर साहब को जो वेदांतियों का वेदांती कहा है वह स्वामी विवेकानंदा ने कहा है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने दिया। क्या दिया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान। ठीक, किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने दिया। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो मैक्स मूलर को प्रदान की नाइट की उपाधि किसने प्रदान की? महारानी विक्टोरिया ने प्रदान की। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? क्या? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? तो आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि वह जर्मनी से बिलोंग करते थे, इसलिए वह जर्मन भाषा में क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं। किसका? कठ और केन का। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर साहब जो थे वह किसका अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक दोस्तों, किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से किन्हीं कहीं अधिक विशाल है? यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से, यानी इनके पूरे साहित्य से कहीं ज्यादा अधिक क्या है? तो भारत
संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक दोस्तों, याद होगी आप लोगों को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन पे एक बार नजर दोहराइए। क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए दोस्तों, इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते जनरल कनिंघम का जो संबंध है वह पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से है। यह चीज याद रखिएगा, किसका संबंध है? पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध है किससे है? पुरातत्व से है। ठीक दोस्तों, समझिए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो चलिए, यह जो सिक्का मिला था वह वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। क्या मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्का मिला था। कहाँ मिला था? यानी कि सोने के सिक्का का घड़ा मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे की रचनाकार कौन है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैक्स मुलर साहब भारत से हम क्या सीखे शीर्षक के रचनाकार हैं। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निरिवंश विद्या का संबंध किससे है। तो चलिए आप लोग सभी बताइए कि निरिवंश विद्या का जो संबंध है वह जो है मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है संबंध। किसका संबंध? निरिवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। और ठीक दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन भी थोड़ा गौर फरमाइए। 14 नंबर का क्वेश्चन 2021-2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए उसे शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, समझ गए आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा गौर फरमाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि दारिस क्या है। तो अब सभी लोगों ने कुछ क्षण पहले ही इस क्वेश्चन को देखा कि दारिस क्या है। तो दारिस है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक, दारिस क्या है? तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है दारिस। यह चीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो चलिए आप लोगों को बता दे, प्लेटो का जो संबंध है वह किस देश से है। तो वह यूनान से है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं एक नए क्वेश्चन से। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी है। ठीक दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा नजर दोहराइए, क्योंकि क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाती है। तो मुंडा जो है भारत देश की जाती है। किस देश की जाती है मुंडा? भारत देश की जाती है मुंडा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। अग्नि शब्द संस्कृत का है और यह अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। एग्निस, आग्निस, इग्निस या फिर ओग्निस। तो चलिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में जो मिलता है वह इग्निस में मिलता है, यानी कि गौ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक उम्दा क्वेश्चन। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। तो चलिए आपको बता दे, सर विलियम जोन्स ने भारत की जो यात्रा की थी वह 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में की थी। क्या की थी? यात्रा की थी भारत की। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए, क्योंकि 21 नंबर का क्वेश्चन 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे।
पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चलिए दोस्तों, यह जो प्रयुक्त हुआ है, वो जो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, हकर्स क्या थे? तो दोस्तों आपको बता दें, हकर्स जो थे यह क्या थे, आप लोगों को अभी बता रहे हैं हम। हकर्स जो थे यह वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे हकर्स? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022-2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि 24 नंबर का जो क्वेश्चन है 2019 में और 2022 में पूछा हुआ है शानदार तरीके से। चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए, 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर ने डेस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों 18वीं क्या होगा यहाँ पे, 18वीं जो है वो 18 वर्ष की अवस्था में क्या किया था कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर चुका था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 26 नंबर के क्वेश्चन को देखने से पहले 25 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए। 2019, 2022, 2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसे शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए, 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पारसियों के धर्म, क्या कर रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि पारसियों के धर्म का जो नाम होता है वह जरथुष्ट होता है। क्या होता है? पारसियों के धर्म का नाम जरथुष्ट होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो चलिए आपको बता दें, मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए 27 नंबर का क्वेश्चन की ओर। आइए, 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, कह नहीं रहा है, हम लोग तो देख चुके हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन 2021 के परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? आप लोग सभी जानते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मैक्स मूलर का जन्म? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 29 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? आप लोग सभी जानते हैं कि मैक्स मूलर के पिताजी का जो नाम था वह था, क्या था? विलहेल्म मूलर। क्या था? विलहेल्म मूलर। किसका नाम था? मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक दोस्तों, चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन की ओर। आइए, 31 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? तो दोस्तों संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। बेचारा मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर सन 1900 में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए, 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जब नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण सॉरी दोस्तों, फिर से हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन को समझने की प्रयास करते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। ठीक दोस्तों, किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो नीति कथा अध्ययन क्षेत्र में। ठीक, समझ गए आप लोग। इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए। क्वेश्चन 2018 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार ढंग को बरकरार रखते हैं और बढ़ते हैं 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आए, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था?
तो दोस्तों यह जो मिला था किसे मिला था आप सभी लोग जानते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आपको बता दें दारिस नामक सोने के सिक्कों का जो घड़ा मिला था वह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसको मिला था वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपका यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन 2018, 2021 और 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है शानदार तरीके से। चलिए उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों आपको बता दें मेघदूत का जो है जर्मन में अनुवाद किया था वह मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। और 35 नंबर का क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 35 नंबर का क्वेश्चन 2020 2023 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। आइए 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे यह जो है यह एक भाषण है। ठीक, 36 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। 36 नंबर का क्वेश्चन 2020 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आइए 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों सच्चे भारत का जो दर्शन होगा ना ही मुंबई में होगा, ना ही दिल्ली में होगा, ना ही कोलकाता में होगा। भारत का सच्चे भारत का जो दर्शन होता है वह ग्रामीण भारत में होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 37 नंबर का क्वेश्चन। चलिए जिस शानदार तरीके से हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन को समझे, चलिए उसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेटो और कांट थे क्या महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। कौन थे? प्लेटो और कांट जी। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो मैक्स मुलर ने प्रकाशित करवाया जर्मन भाषा में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन पे एक बार नजर दोहराइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। किसकी पुस्तक को किया? तो कालिदास की पुस्तक को किया था। ठीक दोस्तों, इस 40 नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए। 40 नंबर का क्वेश्चन 2021 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसे शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, यानी कि सबसे अधिक प्राचीन यानी कि पुरानी है। तो दोस्तों मराठी जो है सबसे अधिक सॉरी दोस्तों मराठी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक ना, मराठी नहीं होगा यहाँ पे। मराठी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मराठी यहाँ पे नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अभी बता रहे हैं हम लोग क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वह तमिल है। तमिल क्या है कि प्राचीन भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ये 42 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को जो कहते हैं माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो भारत को माना है दोस्तों। ठीक, इसको माना है, भारत को माना है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के साथ। ये 44 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञातव्य का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने वाला। क्या होता है? जिसको ज्ञात हो, जो जानता है उसको बोलते हैं ज्ञातव्य, यानी कि जानने वाले को ज्ञातव्य कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 45 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो दोस्तों यह जो लिखने लगे थे निपुण होकर किस भाषा से, मतलब निपुण होकर बाल्यकाल से ही निपुण होकर लिखने लगे थे, किस भाषा से निपुण होकर। तो चलिए आपको बता दें 45 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा लैटिन से हुआ था। ठीक, लैटिन हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को कौन स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। तो
सर विलियम जोन्स स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है इस भारत को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत माना है वह वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी आंसर देखने में दिक्कत हो तो यहाँ पर देखिए शानदार तरीके से आपको जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक, सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां से आप शानदार तरीके से पीडीएफ को जारी कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखे कि भारत से हम क्या सीखे। इसका जो लेखक है मैक्स मुलर साहब, इसके बारे में आज हम लोग पढ़े, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे इस चैप्टर का। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में आज हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को अपने इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।